दोस्तों नमस्कार। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल SSB इंग्लिश गुरु पर। दोस्तों, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में माहिर होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए, एडेप्ट होने के लिए, स्किलफुल होने के लिए आपको वोकैब्स पर कब्जा करना ज़रूरी है। अगर आपका वोकैब्स वीक है, आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कभी भी कब्जा नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन करें, कॉमन एरर करें, आपको अगर वोकैब्स नहीं आता है, आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है, तो आप जानते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रियल में जिस व्यक्ति के पास वोकैब है, जिसका वोकैबुलरी बहुत ब्रॉड है, जिसको वर्ड्स का बहुत नॉलेज है, उसको कभी भी इंग्लिश को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वर्ड्स को जो है उसके रूट के साथ सीखा जाए तो मेरे हिसाब से किसी भी वर्ड को, एक ही तरह के वर्ड को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि रूट क्या होते हैं? रूट वो वर्ड होते हैं या वो प्रीफिक्स या सफिक्स हो सकते हैं जो किसी वर्ड में लग कर के उसकी मीनिंग को फिक्स कर देते हैं या उसकी मीनिंग को तय कर देते हैं, जिससे उस शब्द को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ क्रेसी। क्रेसी क्या होता है? तो दोस्तों, मैंने पहले ही टाइम बचाने के लिए बोर्ड पर लिख रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्रेसी है ये एक रूट वर्ड है। व्हाट इज़ दिस? ये रूट वर्ड है। ये क्रेसी रूट वर्ड ग्रीक का एक वर्ड है, ग्रीक से आया हुआ है और ग्रीक में इसको क्रेसिया कहा जाता है या इसको क्रेटस कहा जाता है। यानी क्रेटस या क्रेशिया से ही आया है क्रेसी, ठीक। और इस क्रेटस या क्रेशिया का मीनिंग होता है पावर या रूल। पावर या रूल। अब बताइए कि किसी स्टेट में, किसी कंट्री में जिसको हाथों में पावर होता है, जो स्टेट को चलाता है, जो कंट्री को चलाता है, जिसके जो रूल करता है, वो होता कौन है? वो होता है गवर्नमेंट, ठीक। वो कौन होता है? तो वो गवर्नमेंट होता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि क्रेसी रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्रेसी रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी क्रेसी का मतलब क्या हुआ कि वो किसी न किसी प्रकार के गवर्नमेंट की बात करेगी, किसी न किसी प्रकार के शासन की बात करेगी। तो क्रेसी से मिलकर और कितने शब्द बनते हैं, आइए कुछ उनको जानते हैं। अभी मैंने 3 वर्ड ही सिर्फ लिखे हैं, इसके बाद अगले वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स क्रेसी पर डिपेंड, जो कि बेसिकली रूट वर्ड क्रेसी से जुड़कर बने हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं आज सबसे पहले डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी एक आम वर्ड है जिसको हर कोई जानता है और नो डाउट कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है भी, इसलिए और सब लोग जानते हैं इसको अच्छे से। पर डेमोक्रेसी के बारे में हम समझते हैं क्या है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसका रूट है डेमोस और क्रेशिया। रूट है इसका डेमोस और क्रेशिया। डेमोस क्या होता है? पीपल। पीपल कौन होते हैं? सिटीजन ऑफ अ कंट्री, सिटीजन ऑफ अ स्टेट। जो किसी देश में रहने वाले लोग होते हैं वो वहाँ के पीपल कहलाते हैं। जो किसी राज्य में रहने वाले सिटीजन होते हैं, नागरिक, वो वहाँ के पीपल कहलाते हैं। तो अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में वहाँ के पीपल जब वहाँ के गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट बनाते हैं, या फिर गवर्नमेंट बनाने में, गवर्नमेंट फॉर्म करने में वहाँ के पीपल का ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान रहता है। तो वहाँ पे जो एक तरह का शासन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं गवर्नमेंट बाय पीपल। या गवर्नमेंट बाय पीपल मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वर्ड है फ्रेंड्स ऑटोक्रेसी। जी हाँ, ये वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का रूट वर्ड है ऑटो और क्रेटस। ऑटो और क्रेटस। ऑटो का मतलब हुआ सिंगल या सेल्फ, क्रेटस का मतलब हुआ गवर्नमेंट। तो ऑटोक्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन या वन मैन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन या वन मैन, यानी इसको हिंदी में तानाशाही भी कह सकते हैं, जो एक तरह से मोनोक्रेसी या डिक्टेटरशिप ही है। ऑटोक्रेसी का मतलब मोनोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। जब किसी भी इसको निरंकुश शासन भी कहते हैं, यानी जब किसी कंट्री में, किसी स्टेट में केवल एक व्यक्ति
पूरे लोगों पे शासन करता है, वही मनमानी शासन करता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसको अनकंट्रोल या अनरिस्ट्रिक्टेड पावर इन वन हैंड बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कृषि को, ऐसे शासन को हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड वर्ड फ्रेंड्स, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो जो वर्ड बना है वो अरिस्टोस और क्रेटस से मिलकर बना है। इसके रूट्स हैं अरिस्टोस और क्रेटस। अरिस्टोस का मतलब होता है बेस्ट, और क्रेटस का मतलब होता है गवर्नमेंट। इस प्रकार अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय नोबल्स। अब बेस्ट कौन होता है, यानी जो नोबल है, नोबल कौन है, जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब अच्छा, यानी कुलीन, खानदानी। इस तरह से जब किसी भी कंट्री में अच्छे लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की गवर्नमेंट होती है, या किसी भी स्टेट में श्रेष्ठ लोगों की गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ के गवर्नमेंट को हम अरिस्टोक्रेसी का नाम देते हैं। तो इस तरह से आज हम क्रेसी से जुड़े हुए 3-4 वर्ड सीखे हैं। इसी तरह से बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा मैं आपको रूट्स और प्लस उससे बने वर्ड्स के बारे में बताता रहूँगा। क्रेसी पर अभी मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज 3, फिर अगले वीडियो में 5 या 10 की संख्या में मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फ्रेंड, बाय। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू, बाय।